अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईरान स्ट्राइक सीज फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। सीज फायर के पीछे वर्दी भी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा से गुफ्तगू। बोले आलमी रहनुमा को कायल करने के लिए हमारे लीडर्स का अहम किरदार रहा। भारत ने जारियत की तो हमारे आर्मी चीफ डटकर खड़े रहे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हम पर हमला किया तो 4 गुना ज़्यादा भुगतेगा, और भारत ने भुगता। वज़ीर दाखिला ने उलमा से मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए 14 अगस्त के दिन फैसल मस्जिद में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठे नमाज अदा करने की भी दावत दे दी। साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। अब उस बेस पे हमारे जहाज़ भी थे, बाकी लोग भी थे, सारे थे। अब हम बड़े परेशान कि ये गिरेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज़ को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे, और उन्होंने भुगता फिर। दहशतगर्दी बिल्कुल अरूज पे है और ये दहशतगर्दी सिर्फ एक सूरत में ख़त्म होगी कि अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम की सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात, मामले खुसूसी तारिक फ़ातमी भी साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराह इजलास से कलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं, जिनमें बाहिमी मफादात और दिलचस्पी के पहलू पर गौर किया जाएगा। पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर किया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। 27 जून को असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और तोड़फोड़ की थी। स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि आइन की पासदारी मुक़द्दस फरीज़ा है। अल्फ़ की पासदारी ना करने वालों को ऐवान का हिस्सा रहने का कोई हक़ नहीं। अल्फ़ की खिलाफ वर्जी आइन से इन्हिराफ है। आइन से मुनहरिफ होने पर नाअहली वाजिब तस्वुर की गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दरमियान तनख्वाहों के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। ख्वाजा आसिफ की तनकीद के बाद अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को शिकायती खत लिख दिया। तनख्वाह में इजाफा लेने से इनकार। स्पीकर ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने या ना बढ़ाने का फैसला वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर छोड़ दिया। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे के मामले पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद। अयाज सादिक भड़क उठे, वजीर आज़म को शिकायती खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वजीर आज़म का है, मेरा नहीं। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालबा नहीं। वजीर आज़म और काबीना के हतमी फैसले तक इजाफी तनख्वाह लेने से भी इनकार कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर की तनख्वाह 21.5 लाख रुपए होने पर उसे माली फहाशी करार दिया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद तो ज़रूर लाई जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इशारा, आप कौंसलर की सीट नहीं जीत सकते, आप क्या हमारी हुकूमत गिराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का गवर्नर को जवाब। दोनों में जुमलों का तबादला हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़ों में ठन गई। गवर्नर और वज़ीर आला एक बार फिर आमने सामने। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। आपकी इतनी हैसियत नहीं कि हुकूमत गिरा सकें। गंडापुर का भी फैसल करीम को टिका कर जवाब। अदम एतमाद तो लाएंगे। अभी अपोजिशन अरकान की तादाद 54 तक है। एक अरकान भी बढ़ा तो तहरीक ले आएंगे। गवर्नर का भी 2 टोक ऐलान। आप काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते,
तहरीक क्या लाएंगे? वजीर आला अली अमीन का फैसल करीम को चैलेंज। आपकी बयानबाजी बहुत सुन चुके, पहले भी अदम एतमाद कामयाब हुई और दुनिया ने देखा। गवर्नर ने अली अमीन को माजियात दिला दिया। मुल्क का मुआशी हब कराची मसाइल के अमाज का बन गया है। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले शहर के बासियों को पानी, बिजली, गैस जैसी बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं। टूटी फूटी सड़कें, जा बजा गंदगी के ढेर, खुले गटर, रोशनियों का शहर उजाड़ दिया गया है। मिनी पाकिस्तान कराची बद इंतजामी की दास्तान। मुल्क के सबसे बड़े शहर के बासी बुनियादी सहूलतों से महरूम। गैस मिलती नहीं, बिजली आती नहीं, पानी का भी बदतरीन बहरान। टूटी फूटी सड़कें, खस्ता हाल फ्लाईओवर्स और पुल, शहरियों के लिए सफर करना मुहाल। जानलेवा हादसात मामूल बन गए। रोशनियों के शहर की मुतादिद शाहराहें, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और गलियां रात के औकात में भयानक तारीकी में डूबी रहती हैं। जराइम पेशा अफराद के लिए ये सड़कें जन्नत बन गई हैं। जा बजा गंदगी के ढेर, उबलते नाले, खुले गटर, शहर में सफाई सुथराई का भी शदीद फुकदान। भाईजान, सीवरेज का ये हाल है कि 1 हफ्ता हो गया बारिश को, मगर पानी जो है ना वो अभी तक और कचरे के साथ अभी तक पड़ा हुआ है। यहाँ पे कभी भी साफ नहीं हुआ। आप किसी भी जगह चले जाए, ये इस इलाके का नहीं, आप डिफेंस में चले जाए, कहीं भी चले जाए, सबका यही हाल है। क्या बताएं, बस ये है कि हर साल बारिश होती है और हर साल हम तो ये देखते हैं। जो कभी रोशनियों का शहर था, आज वहशतों का शहर बन के रह गया है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों का कहना है कि टैक्स का पैसा अवाम की फलाहो बहबूद पर खर्च किया जाए, बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए, शहर के मसाइल को हल किया जाए। शहर कायद में जगह जगह कचरे का ढेर, शहरियों के लिए रहना भी मुश्किल हो गया है। शहरी बेहद परेशान हैं। शहरी कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं है, हम कहाँ जाएं। हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के इलाके लियाकताबाद से। साद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकताबाद 8 नंबर में मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन तमाम ही गलियों का क्या हाल है वो मैं मेरे अकब में भी आप देख भी रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इन गलियों को मैं नाले वाली गलियाँ कहूँ या कचरों वाली गलियाँ कहूँ या गटर वाली गलियाँ कहूँ तो गलत नहीं होगा। मेरे अकब में कैमरामैन साजिद कमादिर दिखा रहे होंगे कि ये दोनों तरफ गेट आपको नजर आ रहा होगा रिहाइश के लिए, बीच में आपको गटर का पानी चलता हुआ नजर आ रहा होगा नाले का, और उसके ऊपर आपको कचरा नजर आ रहा होगा। यहाँ पर लोग रह किस तरह रहें ये बात समझ से बाहर है। यहाँ पर हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद हैं। अंकल ये बताइएगा, यहाँ पर तो 5 मिनट खड़ा रहना भी अजाब हो गया, यहाँ पर लोग रह कैसे रहे? बस सर, रह क्या रहे, मजबूरी है कि अपना वक्त गुजार रहा है, क्योंकि यहाँ से अपने अपने मकान है, बेच के जा नहीं सकते, गरीब लोग हैं, यहाँ कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। वो जब यहाँ ये जिसके पास भी जाओ वो कहता है कि हमारे इख्तियार में नहीं है। जमात वालों के पास जाएं, उनके कौंसलर नाजिम है, वो कहते हैं कि पीओस पार्टी वालों के पास जाओ। पीओस पार्टी वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि जमात वालों के पास जाओ। अब इन दो की लड़ाई में जो है ना पिस आवाम रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ इधर। बारिश होती है गली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे अकब में दोनों तरफ आप देखेंगे कि आपको गेट, यहाँ पर शहरी रह रहे हैं जिनका यही बताना है कि जब हल्की सी अभी बारिश होगी तो यही कचरा हमारे घरों के अंदर आएगा, और क्यों ना आए क्योंकि ये पूरी गली ही कचरे से भरी हुई हमें नज़र आ रही है। इलाका मकीन का कहना यह है कि यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं जब उनको बताया जाता है तो उनका ये कहना होता है कि हमारा काम नहीं है, सियासी जमात कहती है, दूसरी सियासी जमात का काम है। एक दूसरे के ऊपर काम डाले जा रहे हैं, लेकिन आखिर में जो अजियत का शिकार हो रहे हैं वो एक आम शहरी वो लोग हो रहे हैं। बीमारियां शदीद फैल रही हैं, ताफुन फैल रहा है, और यहाँ पर इस वक्त खड़ा रहना भी अजाब हो गया है 5 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। लेकिन ये वो लोग हैं जो रोज़ाना यहीं पर रहते हैं और रोज़ाना यहीं से गुजरते हैं और यही इनके तमाम जो है वो मामला चल रहे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया साथ अपडेट करने के लिए। अब ये जानिए, पीपल्स पार्टी और करप्शन का चोली दामन का साथ है। सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करवाने के बावजूद कराची के साथ दुश्मनी की जा रही है। वाटर बोर्ड में बदनवानी उरूज पर है। मेयर कराची जवाब दें कि नालों की सफाई क्यों नहीं करवाई गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफ़र पीपल्स पार्टी पे खूब बरसे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन बोले कि जमात इस्लामी वाले अपना काम नहीं करते, तनकीद करते रहते हैं। इल्ज़ामात लगाने वालों ने आज तक प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी ज़िंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। कि आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं। उस वफाकी बजट में कराची के K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए। लड़ाई किसी से नहीं है। पॉलिटिक्स में हम पे लोग तनकीद करेंगे, हम हुकूमत में हमारा फ़र्ज़ है उस तनकीद को बर्दाश्त भी करना और उसका जवाब देना। आप शहर को
पानी देने के लिए तैयार नहीं हो। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 23% बिलों में इजाफा किया, 14% पानी, 9% सीवरेज के बिलों में इजाफा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।